ओके, नमस्कार साथियों। मैं मिस्टर एमडी पुनी आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनिया क्लासेस में। और दोस्तों, हमारा ये पीवाईक्यू का दूसरा सेशन जो आपके पहले ही टॉपिक का दूसरा पार्ट 2 के रूप में है। प्रीवियस जो आपका टॉपिक हुआ था जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में या पोषक पदार्थ का टॉपिक देखा था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा को कंप्लीट किया था। अब बाकी जो बचे हुए पोषक पदार्थ हैं उनको हम यहाँ से पीवाईक्यू के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले वही आपकी रटी रटाई हमारी लाइनें की सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन दबाओ, शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो करना है कर दो यार। तुम दिल से जो चाहो कर दो। चलिए, बस आप ये सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर दो। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के लिए कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। एंड विच कैटेगरी ऑफ फूड हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरी पर यूनिट। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपको शायद पिछली क्लास के अंदर भी देखने को मिल गया होगा कि प्रति प्रति यूनिट के हिसाब से, मतलब प्रति ग्राम के हिसाब से सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विटामिन से। विटामिन से दोस्तों कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, शून्य, है ना। ये जो विटामिन होते हैं, जो आपके सहायक भोजन होते हैं, वो दोस्तों आपको किसी प्रकार की एनर्जी नहीं देते, शून्य। वसा से दोस्तों प्राप्त होती है 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ऑलमोस्ट हमने बात की थी 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। राइट आंसर आप चूज कर लीजिए तब तक, है ना। अब देखो, ये तो क्लासेज आपको रिकॉर्डेड ही देखने को मिल रही है ना। आप, मैंने कहा था कि 1000 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या होगी, लाइव आने का परमिशन मिल जाएगा। वो परमिट अपने को यूट्यूब दे देगा, तो फिर अपने हर शाम को लाइव यहाँ से क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तब तक मुझे भी थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेज के शेड्यूल से भी थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा, तो फिर हम अच्छे से मेहनत करेंगे। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन से दोस्तों जो मिलती है वो लगभग दोस्तों 4.2 से हम लिख सकते हैं 4.4 तक या 4.5 तक। थोड़ा और भी मान ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग बुक्स इसको अलग अलग रेफरेंस दे देती है। तो राइट आंसर आप सभी को दिखाई दे रहा है, राइट आंसर होगा बी। बी आपको वसा सर्वाधिक ऊर्जा देती है, पर सर्वाधिक सेवन हम इसका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीर में पचेगी नहीं। आप 1 किलो कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो, क्या 1 किलो घी खा सकते हो सुबह सुबह, है ना। 1 किलो खा तो सकते हो, पी तो सकते हो, पर दूसरे दिन 2 घंटे आपको बाथरूम में बैठे रहना पड़ेगा, पचा नहीं पाओगे, रिलीज हो जाएगी, दस्त वस्त लग जाएंगे दोस्तों। अगली बात करते हैं दुग्ध का मूल्य। जो दूध होता है, दुग्ध का मूल्य इसमें उपस्थित की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है। देखो, दूध के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है, आप घर पे दोस्तों जब दूध बेचते हो तो दूध का जो आपको वैल्यू देता है सामने वाला, जो आपको मान देता है कि भाई इतने पैसे दूंगा पर केजी, इस भाव से आपसे दूध में लूंगा, तो वो दोस्तों किसके आधार पर देता है? क्या दोस्तों लेक्टोज शर्करा के आधार पर देता है? लेक्टोज शर्करा ये दुग्ध शर्करा कहलाती है, जो दुग्ध में पाई जाती है, ये दोस्तों दूध शर्करा कहलाती है। दुग्ध शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन कैसीन पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन नहीं देखता। क्या देखता है? वो फैट निकालता है, फैट, है ना। फैट निकालता है कि भाई आप जैसे भैंस का दूध है तो उसमें फैट ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू अच्छी मिलती है, गाय के दूध में फैट कम होती है तो उसकी रेट थोड़ी आपको कम मिलती है ना। जैसे जाफराबादी जो भैंस होती है उसके दूध के अंदर लगभग 12% फैट मिलती है, और एक नहीं है ना। तो मुर्रा उर्रा उनका भी ठीक रहता है, तो भैंस के अंदर ज़्यादा मिलती है, बकरी में नहीं मिलती। तो ये बात होगी। तो हम देखते हैं वसा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? यहां से आपको दोस्तों स्टेटमेंट देखना है जो आपका इनकरेक्ट हो। पहला, वसा के लिए सारे आपके ये कथन है, और पहला कथन है कि वसा इंसुलेशन प्रदान करता है। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? ये शब्द इंसुलेशन, आधों को इस शब्द का अर्थ नहीं पता। इंसुलेशन का मतलब होता है उष्मारोधी परत के रूप में कार्य करना, उष्मारोधी परत के रूप में काम करना। क्या आपकी फेड जो होती है उष्मारोधी परत के रूप में काम करती है? मतलब आपको दोस्तों अत्यधिक गर्मी में गर्मी से बचाती है, अत्यधिक सर्दी में सर्दी से बचाती है। बिल्कुल। आपकी जो फैट होती है ना वसा, उसका जमाव त्वचा के नीचे एडिपोस ऊतकों में होता है, और एडिपोस ऊतक जस्ट त्वचा के नीचे होते हैं। और जब दोस्तों अंदर की, बाहर की जो ठंड होती है वो शरीर में एंटर होती है, तो ये हड्डियों तक, शरीर के आंतरिक अंगों तक नहीं पहुंचने देती। वसा उष्मारोधी परत का काम करती है। दूसरा, वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसने लिखा है कि एकमात्र स्रोत है ना। यहाँ क्या लिखा है? एकमात्र स्रोत है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, हमारे मस्तिष्क को जो एनर्जी देती है वो दोस्तों कौन देती है? मस्तिष्क को एनर्जी देती है गैलेक्टोज शर्करा। गैलेक्टोज। अगर आप गैलेक्टोज नहीं खाते हो तो आप गेले हो जाओगे। अरे क्या हो जाओगे? गेले। गेले मतलब बावड़े हो जाओगे, आपके मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं मिलेगी। अभी आप कहोगे सर ये गैलेक्टोज
कहाँ पढ़ाया है? तो ये पढ़ाया हमने, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहां पर मैंने पहला ही टॉपिक पोषक पदार्थ उठाया है, कुपोषण उठाया है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है और उसमें सभी शर्कराएं बताई है, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, है ना। यहाँ से सारी बातें की हमने जितनी भी होती है, ठीक है। तो ये गैलेक्टोज, तो इसका मतलब आपका गलत कथन तो ये वाला है, ये आपका गलत कथन है। आगे और बात कर लेते हैं। एक तो विटामिन ई, डी, ई वसा में विलीय विटामिन है। वसा के अंदर देखो, वसा में जो विलीय विटामिन होते हैं ना, वसा विलीय विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में होता है कीड़ा, अरे क्या है, वसा विलीय विटामिन, और वसा विलीय विटामिन होता है कीड़ा, के ई डी ए, या आधेक ए डी ई के ई डी ए, कीड़ा। अब यहां से कौन से हैं? ए है, डी है, डी है और ई है। तो देखो के को छोड़ दिया, बाकी वैसे भी वसा विलीय है, कोई बात नहीं है। और बी एंड सी जो होते हैं वो जल विलीय होते हैं। वसा कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक संगठन को बढ़ाती है। बिल्कुल दोस्तों, आपकी जो लिपिड होती है, लिपिड वो दोस्तों कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत कथन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ऊर्जा का एकमात्र स्रोत वसा नहीं है आपके दोस्तों, शर्करा, गैलेक्टोज शर्करा होती है, जो कि एक बार कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से दोस्तों सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है, आपको मैच करवाना है। पहला लिखा है विटामिन B12, विटामिन जो B12 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम होता है? साइनोकोबाल्मिन। देखो क्या नाम बोला? साइनोकोबाल्मिन। यहीं से आपको पता चल जाएगा, आगे आपको तत्व दे रखे हैं साइनोकोबाल्मिन, कोबाल कोबाल कोबाल, 3 बार आप जब कोबाल कोबाल बोलोगे ना, कोबाल्मिन, तो पता चल जाएगा इसमें कौन सी धातु मिलती है, ठीक है। फिर दूसरा हीमोग्लोबिन, हिम का जो निर्माण होता है ना, हीमोग्लोबिन ब्लड के निर्माण के लिए आपको चाहिए क्या? फेरस चाहिए, अरे एक नहीं है। क्लोरोफिल के अंदर दोस्तों मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। और पीतल आपकी एक प्रकार की मिश्र धातु है। ये जो मिश्र धातु है, इस मिश्र धातु का निर्माण होता है पिताजी। देखो पिताजी शब्द क्या है? पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, तांबा और जिंक, तांबा प्लस जिंक, जिंक के अंदर जी बड़ा आएगा वैसे, जिंक, ये किसका निर्माण करते हैं? ये करते हैं पिताजी का, पीतल का। ये लो, अब आप अपना आंसर देख लीजिए। विटामिन बी ट्वेल्व है आपका कोबाल्ट। फर्स्ट में टू टू, दो ही ऑप्शन। हीमोग्लोबिन में है लोहा, बी में 4, सोचने की जरूरत नहीं है, यही आंसर मिल गया है। आपने भी यही चूज किया होगा, उम्मीद है। अपना आंसर कैलकुलेट करते रहना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा के अंदर वसा विलीय विटामिन 2 ही होते हैं, वसा विलीय विटामिन बी एंड सी। वसा विलीय कौन से होते हैं? बी एंड सी। और विटामिन बी और सी, ऑप्शन क्या है? विटामिन ए नहीं, विटामिन सी, विटामिन सी। क्या पूछा है? अरे सॉरी, बाई मिस्टेक हो गया, हमने जल विलीय लिखना था। जल विलीय होते हैं, जल विलीय होते हैं बी एंड सी। वसा विलीय आपके कौन से होते हैं? वही आपका वसा में फेट में क्या है? कीड़ा है ना, KEDA। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। देखो वसा के अंदर आपको ए दिख रहा है, ये रहा। बी आपका इधर है, सी इधर है, B2। ये सारे आपके जो ये B6 ये जो होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके बी कॉम्प्लेक्स के भाग है। क्योंकि विटामिन जो बी होता है वो केवल बी नहीं होता है। विटामिन बी के अंदर B1, B2, B3, B4, 5 नहीं होता है, B6, B7, B8 नहीं होता है, B9 और B12, ये सभी मिलकर बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे बोलते हैं बी जटिल, है ना। इनकी बातें अभी आगे आएगी, है ना, क्या क्या बोलते हैं इनको, सबके नामकरण अपने लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। दोस्तों आपके सामने इधर वैज्ञानिक नाम लिखे हैं, साइंटिफिक नेम, और दूसरा लिखा है आपके सामने विटामिन। अब बताइए दोस्तों, टोकोफेरोल, देखो टोको 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 टोको, अरे इन टोको, उन टोको, इन टोको, इन टोको, क्यों टोको? क्योंकि दोस्तों विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है, मादा में बांझपन आ जाता है, जिसके कारण जो संतान उत्पन्न करने का गुण होता है वो खो देते हैं। माहौल बनाओ भले ही, पर संतान उत्पन्न नहीं कर पाओगे, है ना। इसको बोलते हैं बांझपन आ जाता है। और ऐसे लोगों को जो बांझ होते हैं, नपुंसक होते हैं, जिनकी घड़ी के अंदर 12 नहीं बजती, 6 बजी रहती है ना, उनको समाज में टोका जाता है। तो इन्हें टोको, ठीक है। तो टोकोफेरोल विटामिन ई हो गया, सोचने की जरूरत नहीं है। फिर है दोस्तों क्या लिखा है? फाइलोक्विनोन, क्विनोन कैसे, क्विनोन कैसे, विटामिन के कैसे, क्विनोन और कैसे क्या हो जाएगा? क्विनोन,
ये लो, सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ, है ना, अपने लोड नहीं लेना। अब आपको विटामिन वाला चैप्टर क्लियर नहीं है तो जाओ फिर से प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ सारे चैप्टर दोस्तों डाल रखे हैं, आराम से देखो पहले। तो हमने कहा कि दोस्तों कैसे क्विनोन, रेटिनोल, रेटिना, अरे रेटिना, रेटिना कहाँ होता है? आंख में। और आंख से संबंधित विटामिन कौन सा होता है? आंख से संबंधित दोस्तों विटामिन होता है आपका विटामिन ए, ठीक है। और साइनो कोबालमिन, कोबालमिन विटामिन B12, मैच करवा लो, अभी बताया है। तो मैच हो गया दोस्तों, इधर कुछ सोचना नहीं। कैसे क्विनोन, तो फर्स्ट के अंदर क्या है? थर्ड, फर्स्ट में थर्ड, ऑप्शन ये दो बचे। सेकंड, सेकंड के अंदर है फर्स्ट, सेकंड में है फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी आपका आप मैच करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, सबका लिख दिए। रेटिनोल, रेटिनोल विटामिन ए हो जाएगा, और साइनोकोबालमिन विटामिन B12 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको नाम याद करने हैं। ई ने टोको, विटामिन ई। के से क्विनोन, कैसे विटामिन के। रेटिना, रेटिना का मतलब विटामिन ए से संबंधित है, आंख का पर्दा रेटिना होता है, और आंखों के लिए क्रियाशीलता के लिए विटामिन ए चाहिए, साइनोकोबालमिन। अगला, पंख ने दोस्तों निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? देखो पंख, है ना, हमारे दोस्तों जो उम्मीदों को पंख लगाए, होप दी, और जो पंख लगाए थे ना, हॉपकिंस और विटामिन, सॉरी, हॉपकिंस और जो पंख है, इनका दोस्तों संबंध किनसे है? इनका संबंध है दोस्तों विटामिन से। होप देकर पंख लगाए, ऐसे तो करते हैं लोग, होप देकर पंख लगाए, पंख लगाए, पंख लगाए, वैसे याद कर लेना। 1911 के अंदर दोस्तों पंख को वैसे खोजकर्ता और नामकरण करता इन्हीं को मान लेते हैं, पर कभी कभी आपके हॉपकिंस को भी दोस्तों इसका नामकरण के लिए दोस्तों श्रेय दे दिया जाता है। बाकी ये कौन है? ये आपका फंक है ना, कैसिमर फंक, इनको बोलते हैं के फंक। तो राइट आंसर ये है, ठीक है। अगला, अच्छा और भी देख लो आपके पास, एक सेकंड, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखने से पहले और भी देख सकते हो, हार्मोन, हार्मोन की खोजकर्ता कौन है? बेलिसियो स्टर्लिंग, है ना, जिन्होंने सबसे पहला, एक बहुत ही सीक्रेट बात बताऊं, सीक्रेटिन हार्मोन खोजा था छोटी आंत में, है ना, स्टर्लिंग ने। तो इसके खोजकर्ता है स्टर्लिंग, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन की खोजकर्ता है मुल्डर, नामकरण किया था ब्रिजिलियस ने, इधर मुल्डर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। पाइने भी हो सकता है, आप इसको भी याद कर सकते हो, है ना। ये आपके बेचारे पाइने को क्यों भूलना है, पाइने ने एंजाइम खोजा था। अगला क्वेश्चन, कौन सा पानी के अंदर घुलनशील विटामिन है? सिंपल है, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बी एंड सी, पानी के अंदर जल में घुलनशील है BC, अरे BC ला रहे, है ना, BC विटामिन B, बिस्लरी, है ना, पानी क्या है? बिस्लरी, ऐसे याद कर लेना। BC का मतलब बिस्लरी, BC का मतलब तो बहुत कुछ होता है, पर वो अपने को नहीं याद करना है, हर एक नहीं है। पानी का मतलब क्या है? बिस्लरी, बिस्लरी से विटामिन B, ADE के आपके वसाविले होते हैं। अगला, अगला सुनिएगा। इधर एक टांटिया है, पहले मैं इसका थोड़ा इलाज कर दूंगा, है ना, वरना ये मेरे को, ये जो पीली ड्रेस वाली नर्स बाई जी है ना, ये मेरे को एक डंक दे देगी, अभी इंजेक्शन भर देगी। किधर गया वो? आगे देखो। चलिए बात करते हैं वे विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। देखो हार्मोन की तरह, जिसे अर्ध हार्मोन विटामिन कहा जाता है ना। अर्ध हार्मोन विटामिन इसलिए करते हैं क्योंकि ये हार्मोन की तरह वर्क करता है। हार्मोन का काम होता है संदेशवाहक का काम करना, ये भी संदेशवाहक की तरह काम करता है, हड्डियों पे कैल्शियम को जमाता है। और कैल्शियम, कैसे कैल्शियम? कैल्शियम मतलब कैल्सीफेरोल और कैल्सीफोरेल, कैल्शियम का मतलब है कैल्सीफेरोल। और कैल्सीफेरोल दोस्तों कौन से विटामिन का नाम है? विटामिन, विटामिन, देखो विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन, फिलो या नेफ्थोक्विनोन। थोड़ा सा पाप करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे को परेशान कर लेगा यार। हमला कर दे थोड़ा सा। किधर गया वो? किधर गया, किधर गया? दोस्तों मैं थोड़ा पाप करके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मजबूरी हो गई है, मेरे को कब से परेशान कर रखा है। दाद तेरी की, मेरे से एक टांटिया नहीं मर रहा है। थोड़ा बहुत बेहोश हो जाता तो कम से कम उठता तो नहीं, बार बार मेरे कान के पास आके चुगलियां कर रहा है ना, मोहल्ले की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मादा टांटिया है पक्का, और एक नहीं है, सारी चुगलियां लेके आ रहा है, इधर भूं इधर से निकलता है मेरे पास करते हुए।
विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो होता है दोस्तों कैल्सीफेरोल। सोचना ही नहीं है, ये होता है कैल्सीफेरोल। राइट आंसर तो आप सभी को पता है। विटामिन विटामिन डी को बोलते हैं दोस्तों सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन, सूर्य का विटामिन, इसे बोलते हैं धूप का विटामिन, इसे बोलते हैं अर्ध हार्मोन विटामिन। शरीर में सर्वप्रथम बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन बी टू, अरे बिट्टू, बिट्टू का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। बिट्टू को फ्लेवर पसंद है, कौन सा? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और बी वन आपका विटामिन बी होता है, बी वन आपका होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन, या जिसको थियामीन भी बोल देते हैं, जिसकी कमी से रोग होता है। बी से बेरी बेरी, सिंपल सा। अगला, मछलियों में यकृत तेल किस विटामिन की प्रचुरता के कारण मतलब मछलियों के यकृत तेल में जो कोड लिवर ऑयल होता है दोस्तों, उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है सी, डी और ई। देखो, कोड लिवर ऑयल या मछली यकृत जो तेल होता है ना, इसमें तीन चीजें मिलती है। मछली यकृत तेल से तीन चीजें प्राप्त होती है, और इसे बोलते हैं कोड लिवर ऑयल। ये भी शब्द याद रखना, कोड लिवर ऑयल। क्योंकि दोस्तों आपका जो लिवर होता है ना, उसमें दोस्तों कौन कौन से विटामिन का संचय होता है? पहला विटामिन होता है विटामिन डी, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर होता है विटामिन ए, ये भी पाया जाता है। और एक प्रोडक्ट मिलता है जिसे बोलते हैं ओमेगा, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट होता है, जो लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है। तो ये भी इसमें मिलता है। सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन डी। अब क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से बने तो ए और डी दोनों है, तो राइट आंसर आपको किसके लिए जाना है? डी के लिए। हाँ, अगर ऐसा होता कि ए डी ई और सॉरी ए डी ओमेगा और उपरोक्त सभी, तब राइट आंसर जाता उपरोक्त सभी। पर यहाँ से चूज करना है तो डी आंसर जाएगा। विटामिन ए और विटामिन डी का संचय हमारे लीवर में होता है। और अब मैं आपका अपना लीवर तो आपको देने से रहा, तो उस समय आप दोस्तों कोड लिवर ऑयल, मछली का लीवर लाते हो ना, मछली जल की रानी है, और फ्राई करके खानी है, और क्या है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? पढ़ा चुका हूं, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम एक बार फिर से लिख देता हूं, साइनो साइनो साइनो, आपके दिमाग में गूंजना चाहिए। साइनो कोबालमीन, 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 कोबालमीन। और साइनो कोबालमीन की कमी से रोग होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्नीशियस एनीमिया या पार्सिनियस एनीमिया, पार्सिनियस एनीमिया, आरबीसी अपरिपक हो जाती है। एनीमिया मतलब शरीर में रक्त की कमी। आरबीसी आपकी मैक्रो साइज की बनी रहती है, बड़ी साइज की बनी रहती है। आरबीसी ए परिपक्व रह जाती है, जिसके कारण शरीर में ब्लड की हो जाती है कमी, और धातु पाई जाती है कोबाल्ट से, कोबाल्ट। कौन सी? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अच्छा, जिंक जो पाया जाता है ना, वो दोस्तों इंसुलिन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। जिंक इंसुलिन में पाई जाती है जिंक, है ना। पीबी का तो नहीं, हाँ, ये आपका दोस्तों पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, एचबी में। एचबी का मतलब हनुमान बेनीवाल नहीं है ना। एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन। ठीक है, सारी बातें कर ली है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की समस्या होती है? देखो, सबकी समस्या लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है विटामिन सी। इंग्लिश में पूछा है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन केजेज स्लो ब्लड क्लोटिंग। ब्लड का जो क्लोट होता है ना, वो थोड़ा स्लो होता है। थोड़ा फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, ये इसीलिए पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए जो व्यवस्था है ना, वो घर की नहीं है, वो किसी और से है। उधारी पे काम चल रहा है, दूसरों की कंधे पर डांग पे डेरा है, और इसीलिए चीज़ें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आपके लिए रिकॉर्ड भी करवाना होता है, टाइप भी करवाना होता है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा फास्टली पढ़ाऊंगा, आप भी साथ साथ में दौड़ना। विटामिन सी को दोस्तों बोलते हैं, देखो, विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कमी से रोग विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ये इश्क करने से नहीं होता है। ये दोस्तों विटामिन सी खट्टे पदार्थों की कमी से होता है, जिसे बोलते हैं नाविक रोग। और नाविक रोग में मसूड़ों में सड़न होने लग जाती है। सारे इंपॉर्टेंट है ना, मसूड़े सड़ जाते हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं, जिनसे खून आने लगता है, दर्द होता है, और विटामिन सी कमी से होता है। विटामिन सी आपके खट्टे पदार्थों से मिलता है, सीट्रस फ्रूट जैसे आपके आंवला। विटामिन डी दोस्तों, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है ना। इससे रोग हो जाता है रिकेट्स, छोटे बच्चों के अंदर हड्डियां मुड़कर धनुषाकार हो जाती है, छाती पीजन लाइक हो जाती है। और साथ में दोस्तों इससे होता है ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियो का मतलब ही हड्डी होता है, मलेशिया या मलेशिया जाने से नहीं होता है। हड्डियां जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, शिथिल हो जाती है, जिससे उनमें फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन ई ने टोको, क्योंकि दोस्तों इससे क्या हो जाती है? इससे दोस्तों जनन क्षमता डाउन हो जाती है, और आप दोस्तों कुछ भी अंकुरित नहीं कर पाते हो, तो आपको खाना चाहिए अंकुरित अनाज। जनन क्षमता कमजोर, मादा में आ जाता है बांझपन, पुरुष में आ जाता है नपुंसकता। नपुंसकता का मतलब समझते हो? पेनिस में
इरेक्शन नहीं आता, तनाव नहीं आता, जिसके कारण सेक्सुअली क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। ठीक है ना, बाबा बंगाली भी कुछ नहीं कर पाएगा, फिर ध्यान रखना इधर। और विटामिन के राइट आंसर है विटामिन के। इसका नाम क्या है, नेप्टोक्विनोन या फिलोक्विनोन, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। और फिलोक्विनोन जो ये होता है, ये क्या करता है, ये दोस्तों रक्त का थक्का बनाता है। काम होता है रक्त का थक्का बनाना। और रक्त का थक्का कब नहीं बनेगा, जब इसकी कमी हो जाएगी। तो कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो यही बात इसने कही है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचय होता है। अभी आपको मैंने बताया था विटामिन ए और विटामिन डी, इन दोनों का संचय कहाँ होता है। विटामिन ए और विटामिन डी का संचय होता है आपके यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या उदर में। राइट आंसर होगा यकृत में, है ना। जो ये विटामिन ए होता है ना, विटामिन ए आपके दोस्तों, इसे बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन, जो प्रत्यक्ष रूप से आपकी प्रतिरक्षा निर्माण करता है, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो होता है ये दोस्तों आंखों की क्रियाशीलता के लिए जरूरी होता है। विटामिन जो ए होता है ना, इसका संबंध होता है आंखों से, आंखों की क्रियाशीलता से संबंधित है। और अगर विटामिन ए बढ़िया है तब तक बढ़िया नज़ारे लूटो, आंखें बढ़िया काम करेगी। रेटिनोल, रेटिनोल दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और कमी से आपके दोस्तों जो रोग हो जाते हैं ना, कमी से रोग, वो हो जाता है कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, एक्सरोफाइटोल, किरेटोमलेशिया, ऐसे रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, साइनोकोबालमीन में है, बता चुका हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या ऑप्शन बना दिए हैं, मेरे तो ऑप्शन ही समझ से बाहर है। क्या ऑप्शन बना दिए हैं भाई यार। विटामिन सी साइनोकोबालमीन है, चलो मैं खुद ही बना देता हूँ, है ना। अच्छा लिखा हुआ है देखो, विटामिन 2, 6 और B12। राइट आंसर है B12। B12 को बोलते हैं विटामिन। देखो विटामिन सी को अभी आपको लिखाया था एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक अम्ल। चर्बी रोग होता है ना, इसको बोलते हैं एस्कोर्बिक अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे फलों से प्राप्त होता है। विटामिन B2, बिट्टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, है ना। इसको फ्लेवर पसंद है बिट्टू को, राइबोफ्लेविन। ठीक है ना, कमी से रोग होता है किलोसिस। विटामिन B6, इसे बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन सपनों का विटामिन बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। कमी से एनीमिया हो जाता है इससे भी। और विटामिन B12 साइनोकोबालमिल होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, उसकी बार बार बताने से नाम चेंज नहीं हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही या सुमेलित नहीं है। बिल्कुल देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन B12 प्रति ए रक्तता, मतलब इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। विटामिन सी प्रति स्कर्वी, मतलब ये क्या काम करते हैं, ये प्रति ए रक्तता का काम करता है क्या, बिल्कुल दोस्तों, है ना। अगर इसकी कमी हुई ना, कमी से क्या हो जाएगा, कमी से एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया। तो एनीमिया मतलब ए रक्तता। देखो एनीमिया, एनीमिया या ए रक्तता को रोकता है, ये कह रहा है ए रक्तता को रोकता है। बिल्कुल सही बात है, सोचने की जरूरत नहीं है। ये प्रतिस्कर्वी है क्या, बिल्कुल, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन डी बंध्यता रोधी होता है क्या, बंध्यता रोधी नहीं होता है। विटामिन जो डी होता है ना, ये तो दोस्तों कौन होता है, ये तो विटामिन ई होता है। अरे बंध्य, बंध्य बनाने का मतलब होता है स्टेराइल, है ना। जनन क्षमता, जिनकी जनन क्षमता चली जाती है ना, उनको बोलते हैं स्टेराइल, है ना, स्टेरिलिटी, या जिनको बोलते हैं बंध्य। ठीक है, ये विटामिन ई का काम है। विटामिन जो डी होता है ना, विटामिन डी, ये दोस्तों, ये आपकी हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है ना। ये आपका रतौंधी या दोस्तों जो आपका ओस्टियोमलेशिया होता है ना, वो रोग रोकता है। तो मैं इसको जबरदस्ती बनाऊं तो ये होता है दोस्तों हड्डी छीणता का विरोधी होता है। हड्डी छीणता विरोधी मतलब हड्डी को छीण नहीं होने देता, उसका ये विरोधी होता है ना। ये है, तो राइट आंसर तो क्या चला जाएगा, यही चला जाएगा, क्योंकि ये गलत है। विटामिन के बिल्कुल दोस्तों प्रति रक्त स्त्रावी है, मतलब ये क्या करता है, ये आपका थक्का निर्माण करता है ना, थक्का, तो रक्त को बहने से रोकता है, ये थक्का निर्माण करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम क्या। विटामिन K1 का वही वैज्ञानिक नाम है जो विटामिन के का है, विटामिन K1 को ही बोलते हैं। तो दोस्तों हमने कहा कि विटामिन के को देखो, पहला है टोकोफेरोल, ई ने टोको, विटामिन ई, इसका नाम है विटामिन ई। फिर है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन बिल्कुल दोस्तों आपका फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, कैसे क्विनोन, कैसे क्या हो जाएगा, कैसे क्विनोन। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी अम्ल से प्राप्त होता है। और पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक होता है विटामिन B5। विटामिन B5 को बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं। जैसे कार्बन की संख्या 5, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट,
तो पैंट से पेंटाथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से दोस्तों होता है फुट बर्निंग सिंड्रोम, पैरों के तलवों में जलन। रहेगा नहीं है, फिर तो लोगों की जीभों में भी जलन हो जाती है, क्योंकि अपने देश में तलवे चाटने वालों की कमी नहीं है, जी हजूरी और गुलामी करने वालों की कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह है मेरा देश। चलिए, तो पेंटाथेनिक, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, आंवला और हरी मिर्च किसके स्रोत है? आंवला, देखो आंवला, आंवला स्वाद में कैसा होता है दोस्तों? आंवला जो स्वाद में होता है ना, वो होता है खट्टा, इसका स्वाद होता है खट्टा। और स्वाद में दोस्तों खट्टे तो कौन होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। और अम्ल अगर स्वाद में खट्टे होते हैं तो कौन से विटामिन में अम्ल आता है? तो विटामिन दोस्तों एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। और एस्कोर्बिक अम्ल दोस्तों विटामिन कौन से का नाम है? 2-3 बार बता दिया है, विटामिन ई का, सॉरी विटामिन सी का, सिस्कारी मारो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बात करें आंवला की भी, कौन सी? आंवला की भी दोस्तों जो कंचन किस्म होती है ना, कंचन किस्म, कंचन लड़की का नाम नहीं है वे, ध्यान रखना, ये किस्म का नाम है इसकी, है ना। कंचन किस्म आपकी विटामिन ई की, सॉरी विटामिन सी की अच्छी स्रोत होती है। हरी मिर्च, बिल्कुल आपकी जो हरी मिर्च होती है इसमें जो कैप्सिकम होता है उसमें दोस्तों आपके चरपराहट होती है, लेकिन साथ में दोस्तों ये विटामिन सी का भी स्रोत है। आपका टमाटर, आपकी नींबू, आपका हरी मिर्च, है ना, कच्ची केरी, ये सब दोस्तों, आंवला, ये सब इसमें आ जाते हैं, ये विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी का स्रोत होता है सूर्य, ये सूर्य से प्राप्त होता है मेनली, ठीक है। और दोस्तों यकृत, इसका मथली यकृत, इनसे ले लेना। विटामिन ई अंकुरित अनाज, वनस्पति तेल, ये अंकुरित अनाज से मिलते हैं। और वनस्पति तेल, बकरी का दूध, बकरी दूध, ये अच्छे माने जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए गाजर, गाजर खाओ बढ़िया, खरगोश के साथ कंपटीशन लड़ाओ। ये नहीं है तो आप गोल्डन राइस खाओ। सुनहरे चावल, आनुवांशिक रूपांतरित किस्म होती है चावल की, है ना। और ये दोस्तों आपकी जीएमओ एक प्रकार का, तो आपका सुनहरे चावल। और भी आप खा सकते हो, जैसे पीले भाग वाले फल, आम, पपीता, पीले भाग के फल। और कोड लिवर, कोड लिवर, कोड लिवर, ये सारा दोस्तों आप सेवन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए, विटामिन ए रतौंधी रोग होता है, बिल्कुल रतौंधी, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन। विटामिन बी बेरी बेरी, मतलब ना चल सकने की अवस्था, बहुत ही शारीरिक कमजोरी। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ना कि कलर ब्लाइंडनेस, है ना। कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है ना। ये जो होती है इसके अंदर आप लाल और हरे रंग का दोस्तों अंतर नहीं कर पाते हो। और ये जो होती है ये एक प्रकार की आनुवांशिक डिजीज है, आनुवांशिक डिजीज है, ना कि ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, अब तो आपको रट जाना चाहिए, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो राइट आंसर जाएगा, जो कि गलत ऑप्शन है मैच में, और राइट आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी होता है दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी, ना चल सकने की अवस्था। और बी कॉम्प्लेक्स में तो बहुत सारे रोग आ जाते हैं। विटामिन के, थक्का नहीं बनता। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, सारे लिख देता हूं, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया। और फिर अगर आपको सारे अच्छे से पढ़ने हैं, एक ऐप को बढ़िया राइटिंग में पढ़ना है, तो जाके प्लेलिस्ट में देखो, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है ना। ब्लड वाला भी पढ़ा दिया है पूरा। तो हमने कहा कि जीरोप्थेल्मिया, किरेटो मलेशिया, एक्सरोफाइटोल, ऐसे सारे आ जाते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, पर मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूँ, मजबूरी है ना। दूसरा ओस्टियो, देखो आपको यकीन नहीं होता तो मैं एक शब्द लिख के बता सकता हूँ मेरी सुंदर राइटिंग में, अगला शब्द लिखूंगा। तैयार हो जाइए दोस्तों मेरी सुंदर राइटिंग देखने के लिए। ये तो क्या है कि अभी हाथ बैठा हुआ नहीं है ना सुंदर लिखने के लिए, इसलिए मैं पूरी मेरी क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर सका दोस्तों, वरना मैं और भी सुंदर इसको लिख सकता था। लिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए मेरे लाडलो, सुमेलित कर दीजिए नहीं यार, है ना। लिखा है दोस्तों B1, B1 को बोलते हैं बेरी बेरी, B1 को बेरी बेरी। फिर विटामिन B3 बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, B3 इसलिए इंपॉर्टेंट है पेलाग्रा, है ना। B3 का वैज्ञानिक नाम होता है नियासिन, ये भी बता देता हूँ, नियासिन एकदम नया सीन है आपके लिए।
ये इसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा, जिसे बोलते हैं 4D सिंड्रोम। 4D देखने को मिलते हैं। 4D का मतलब है जैसे त्वचा में सूजन, डर्मेटाइटिस, यादाश्त में कमी, डिमेंशिया, डायरिया, दस्त, और फिर आपका राम नाम सत्य है, डेथ। अरे कि नहीं है, सत्य बोलो गत्य है वो। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और लास्ट बचा विटामिन B2, है ना। ये राइबो, इसका नाम ही राइबोफ्लेविन होता है, तो लिखा है ए राइबोफ्लेविनोसिस। ये लिखने से बढ़िया है, अगर इसको रोग लिखना था ना तो लिखता किलोसिस, अच्छा भी लगता, सुंदर भी लगता, है ना। लिखता ग्लोसेंटोसिस, ग्लोसेंटोसिस, जीभ में सूजन, किलोसिस, होठों के किनारों से फटना, ये ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होते हैं। पर ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। इनकी अगली बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोस्तों कौन से एग्जाम में है वो भी मैं डाल दूंगा, ताकि आपका नॉलेज भी परफेक्ट रहेगा। ये सब आ चुके हैं, ये हर क्वेश्चन दोस्तों पेपरों में पूछा गया है। तो मैच करवा लेना यार भाई, अब प्लीज़। क्या हो जाएगा, B1, B1 में 3, ए में 3, 3 किधर दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, बी में 4 दिख रहा है। मैं सी के लिए जाता हूँ, सी के लिए सेकंड, सी के लिए सेकंड। आ जाओ अगला क्वेश्चन दोस्तों। खनिजों का मिलान कीजिए। दोस्तों कौन सा खनिज किस में काम आता है, देखो कैल्शियम। कैल्शियम आपके 3 चीज़ों में काम आता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो हड्डी निर्माण में काम आता है, ठीक है, हड्डी निर्माण में। दूसरा खून जमाने में, मतलब रक्त के स्कंदन में काम में आता है, रक्त स्कंदन में, रक्त को जमाने में। और तीसरा मांसपेशियों की गति में काम आता है, मांसपेशी संकुचन में काम आता है। ये 3 काम होते हैं इसके, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा कार्य, देखो कौन सा कार्य इसने लिया है, रक्त स्कंदन, पहला ही, ठीक है। सोडियम, सोडियम जो होता है ना, सोडियम दोस्तों ये आपके शरीर के अंदर एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब खनिज लवणों को बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बीपी को मेंटेन करता है, बीपी मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और साथ में दोस्तों विद्युत जो आवेग होते हैं न्यूरॉन के अंदर, विद्युत आवेगों के संचरण के लिए सोडियम और पोटेशियम पंप पाया जाता है। तो क्या लिखा है, विद्युत संतुलन का रख रखा हो, बिल्कुल विद्युत संतुलन का। आयरन, आयरन सारे अब तो आप समझ गए, ये सारे सामने, ये साले साले ऐसे ही गोली दे रहे हैं अपने को, है ना। आयरन की बात करें, है क्या कहीं पे वहां पे सारे के सारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिमाग नहीं लगाना है, 2 हो गए ना, है ना। आयरन, आयरन एनीमिया, आयरन आपका ब्लड बनाता है, इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। आयोडीन, आयोडीन आपके दोस्तों बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, शारीरिक ग्रोथ करवाता है ना। और साथ में दोस्तों आपकी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे आयोडीन निर्मित हार्मोन ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये थायराइड हार्मोन बनाता है। अगला क्वेश्चन, धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया पूरा का पूरा अच्छे से, हिम। और दूसरा शब्द होता है दोस्तों ग्लोबिन, ग्लोबिन आपकी प्रोटीन होती है। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन मेरे लाडलों आपकी प्रोटीन है। और जो हिम होता है ये 4 पायरिन वल्य होती है, और पायरिन वल्य होती है, जिसका जो निर्माण होता है ना, इसका जो निर्माण होता है, निर्माण वो दोस्तों होता है लोहे से, आयरन, या इसी को बोल सकते हैं फेरस, या इसी को बोल सकते हैं Fe, ठीक है ना। इनसे होता है, तो राइट आंसर क्या है, फेरस से, ठीक है ना। Hg मरकरी या पारा होता है, Mg मैग्नीशियम, ये पर्णरित में मिलता है, क्लोरोफिल में। ये ध्यान रखना स्पेशल, पर्णरित में मिलता है, क्लोरोफिल में। बात करते हैं शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। शरीर में चाहे लोहे की कमी बोलो, देखो पहला रिकेट्स, रिकेट्स होता है विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से। रक्त क्षीणता, एनीमिया, राइट आंसर है एनीमिया। एनम मिया, मिया होता है ना वो शब्द ब्लड के लिए काम में आता है, एनीमिया। शरीर में फेरस या आरबीसी या हीमोग्लोबिन या रक्त की कमी, सभी के लिए एनीमिया बोलते हैं। एनम मतलब कमी, मिया मतलब रक्त। तो दोस्तों एनीमिया होता ही क्या है, एनीमिया दोस्तों रक्त क्षीणता होता है। स्कर्मी विटामिन सी की कमी से होता है, खट्टे पदार्थों की कमी खाने से। और ये होता है अधिक रक्त स्त्राव, ये होता है विटामिन के की कमी से। आप ये देखो विटामिन के की कमी से भी हो सकता है ये, ठीक है ना, रक्त का थक्का बनाने में योगदान। ये दोस्तों कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है। ये दोस्तों आपकी थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स की कमी से हो सकता है, प्लेटलेट्स की कमी से हो सकता है। ये आपके दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की कमी से हो सकता है। ये सब रक्त का थक्का बनाती है मेरे लाडलों, इन सब की कमी से, सब की कमी से हो सकता है ना। ये सब रक्त का थक्का बनाने वाले कारक होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन।
गोइटर गलगन रोग हमारे आहार में कौन से तत्व की कमी से होता है? मैं तो देखो आपकी तरफ मुड़ के ही नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि देखो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना है ना। 24 क्वेश्चन हो गए, अभी 6 और बच रहे हैं। तो नॉलेजेबल चीज़ें मिलनी है ना, तो मेरी को शक्ल देखनी है ना, कि तो मैं आया ही हूँ। शक्ल देखना नहीं, ये देख लो, मैं खुद भी देख लेता हूँ। आह, जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करो यार, ताकि लाइव आए, पढ़ाएं आराम से, मज़ा आएगा यार। तुम भी क्या ना, है ना, अपनी लाइब्रेरी में बैठे हो ना, जाके सबके फ़ोन ले लेके @MD पुनिया सर्च करके सब्सक्राइब मार दो। लगभग 913 तो मैंने ही कर दिया, बाकी 15-20 बचे हैं, तुम कर दो यार। गोइटर या गलगन रोग हमारे आहार में इस तत्व की कमी के कारण होता है। देखो आयरन, राइट आंसर कौन सा? आयरन नहीं है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, अभी पढ़ा है। एनीमिया होता है, एनीमिया। आयोडीन, बिल्कुल आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है आपके दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं मिलता, थायरोक्सिन नहीं बनता, और थायरोक्सिन नहीं बनता तो दोस्तों आपकी जो ग्रंथि होती है ना, वो थायराइड ग्रंथि फूलकर गले में लटक जाती है, जिसे बोलते हैं गलगंड या गोइटर। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाएगी, सोडियम की कमी से शरीर का बीपी कम होने लग जाएगा, और आवेगों का परवाह नहीं हो पाएगा। अगला पेलाग्रा, देखो पेलाग्रा कहा था ना, पेलाग्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेलाग्रा कौन सी विटामिन की कमी से आपको पेल जाता है दोस्तों? पेलाग्रा विटामिन, देखो पहला ये B3, राइट आंसर B3, वैज्ञानिक नाम है नियासिन, और कमी से रोग होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा को बोलते हैं 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम, मतलब 4D देखने को मिलते हैं। विटामिन B12 की कमी से आपका दोस्तों एनीमिया होता है, या पर्नीशियस एनीमिया आप कह सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। विटामिन C कमी से स्कर्वी, विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी बेरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है दोस्तों जीरोप्थेल्मिया, जीरोप रेटिनॉल लिखा है ना, जीरोप्थेल्मिया। बिल्कुल दोस्तों, जीरोप्थेल्मिया मैंने लिखा है, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपको देखो सारे के सारे मैंने रोग लिखाए थे, विटामिन A की जो कमी से होते हैं। ये देखो ये रहा, है ना, आंखों में सूखापन, जीरो ऑप्थेल्मिया होता है, आंख क्रेटोमलेशिया, रतौंधी। किधर गए? यहाँ थे ना। तो ये तो आपका ठीक है, सुमेलित है। टोकोफेरोल हाँ हाँ, टोकोफेरोल। इन टोको, विटामिन E, बेरी बेरी नहीं होता, जनन क्षमता चली जाती है। क्या होता है? जनन क्षमता फूर हो जाती है, संतान पैदा नहीं कर पाते, जनन क्षमता कमी, या जिसे बोलते हैं बंध्यता, स्टेरिलाइट आ जाती है। साइनोकोबालमिन, एरक्तलपता, बिल्कुल। देखो अर्गे कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल दिख रहा है ना, कैल्सीफेरॉल रिकेट्स, है ना, हड्डियां कमजोर, राइट आंसर है B। अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी हमारी किसकी कमी से होता है? सोचने की जरूरत नहीं है। आयोडीन की कमी से होता है गलगंड या गोइटर, इसकी कमी से होता है गलगंड, गोइटर। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया, मेनली तो आयरन की अधिकता से सिडेरोसिस होता है, कल कारखानों में जो काम करते हैं उनमें। विटामिन B, विटामिन B की, हाँ बेरी बेरी पूछा ना, विटामिन B1, राइट आंसर है विटामिन B1 कर देना, B1 की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से वही आपका रिकेट्स, वही आपका ओस्टियो मलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, सारे रोग हो सकते हैं। बच्चों में सूखा रोग, और वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस। देखो सूखा रोग इसे बोलते हैं सूखा या सुकंडी रोग। सूखा रोग किसको बोलते हैं? रिकेट्स को बोलते हैं। अब आप समझ जाओगे कब से रिकेट्स रिकेट्स कर रहा हूँ, सारे चिड़ी और रैकेट्स सारे तोड़ दिए। ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, और का मतलब होता है छिद्र, और सिस का मतलब होता है बढ़ना, हड्डियों में छिद्र बढ़ जाते हैं। मादा के अंदर होता है ओस्टियोपोरोसिस, जब शरीर से, जब मादा मासिक धर्म रुक जाता है ना, मीना पो जाता है लगभग 40 से 50 की एज में, है ना, मासिक धर्म रुक जाता है, तो शरीर से हड्डियां अपनी पूर्ति के लिए, शरीर जो होता है ना अपनी पूर्ति के लिए हड्डियों से कैल्शियम और सबको गोड़ गोड़ के बाहर निकालता है, जिसके कारण हड्डियों खोखली हो जाती है। और उसके दौरान फिर BMD टेस्ट करवाते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, है ना, अस्थि खनिज घनत्व विधि के द्वारा चेक किया जाता है। और ये सब है विटामिन D की कमी से, और कहीं जाऊंगा ही नहीं। विटामिन D की अधिकता से नहीं, विटामिन C की कमी से नहीं, A की कमी से नहीं, विटामिन D की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज, सुक्रोज प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? देखो सुक्रोज, शुक्र या सुक्रोज, सुक्रोज मतलब शुगर, शुगर मतलब चीनी, और चीनी बनाने के लिए आप कहाँ जाओगे? अरे चीनी बनाने के लिए आप दोस्तों क्या तोड़ते हो, क्या चूसते हो? गन्ना, गन्ना, शुगर कैन, है ना। ये जो सुक्रोज होता है ना, इस सुक्रोज को बोलते हैं दोस्तों कैन शुगर, इसका नाम है कैन शुगर, इसे बोलते हैं कैन शुगर। और ये होता है दोस्तों गन्ने में चुकंदर से प्राप्त होती है, चुचुंदर नहीं है, चुकंदर है, गन्ने में चुकंदर से प्राप्त होती है, तो राइट आंसर होगा ये। गेहूं, चावल, मक्का, इन सब से जो नॉर्मली प्राप्त होती है ना, माल्टोज प्राप्त होती है। माल्ट का मतलब अनाज, इनसे माल्टोज मिलती है, ठीक है ना। ओके,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कितने हैं बे? 32 ही तो है। हाँ ठीक है। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा जिम्मेदार है? फलों में फल मतलब फ्रूट, फ्रूट मतलब फ्रक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है? फ्रक्टोज है। सीमन या वीर्य शर्करा, इसे बोलते हैं सीमन या वीर्य शर्करा। आपके राजा जी जो खाना खाते हैं ना, वो यही खाते हैं। सीमन या वीर्य में यही मिलती है, जो दूध या पदार्थ आप हर दिन रिलीज करते हो ना, ठीक है ना, वही सीमन या वीर्य। और साथ में ये फलों में मिलती है। साथ में इसको बोलते हैं शहद शर्करा। शहद जो बहुत मीठा होता है ना, वो इसी कारण से होता है, सर्वाधिक मीठी होती है, सर्वाधिक मीठी। सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, नेचुरल। वैसे तो सर्वाधिक मीठी एलिटैम होती है, ठीक है ना, प्राकृतिक शर्करा है। फलों में कौन है? फ्रक्टोज। माल्टोज, माल्ट मतलब होता है अनाज, अनाज में मिलती है मेरे लाडलो। सुक्रोज चीनी के अंदर मिलती है। लेक्टोज, लेक्ट का मतलब होता है दूध, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी खा रहा है, दूध, अंडा और रोटी मतलब सब क्या है? सब के सब कार्बोहाइड्रेट है। पहली बात तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये जो दूध, अंडा और जो रोटी मिलते हैं ना, ये सब के सब दोस्तों जंतु प्रोडक्ट है, जंतुओं से। एक सेकंड। हाँ, एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी खाता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? देख लेते हैं। इसका भी हो सकता है क्या? विटामिन सी इसमें नहीं मिलता, इसमें भी नहीं मिलता, रोटी में भी नहीं मिलता। रोटी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, हो सकता है। रिकेट्स हो सकता है क्या? दूध, दूध है, कैल्शियम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिकेट्स, कैल्शियम वेल्शियम की अगर पूर्ति होगी ना, तो रिकेट्स नहीं होगा, ये नहीं होने देगा, ठीक है ना। रतौंदी, रतौंदी आपके दोस्त दूध में मिल जाता है। अच्छा यार, ये यार सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि दूध है ना। और दूध में दोस्तों एकमात्र कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट की ऐसे से हटाओ इसको, दूध है ना, दूध है। एकमात्र विटामिन सी नहीं मिलता, और दूध में सब विटामिन मिलते हैं। ये फालतू की बातें हैं। बाकी तो दोस्तों एकमात्र आपका दोस्तों क्या नहीं मिलता? सी नहीं मिलता। सी नहीं मिलता तो दोस्तों कमी से रोग हो जाएगा, स्कर्वी, मसूड़ों में सड़न हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ये श्रृंखला हमने यहीं पे ही समाप्त करनी है। थोड़ा तेज पढ़ाया होगा पर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है ना, तो मेरे तेज पढ़ाने की कमी नहीं है, ये थोड़ी समझ की कमी है। आपको पहले क्लासेस ले लेनी चाहिए। हाँ, आपके लिए सारा मटेरियल डाल रखा है और धीरे धीरे डालते रहेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपनी तरफ से प्यार और कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हमारे यूट्यूब को मोटिवेशन दीजिए। आपके प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि क्योंकि यूट्यूब हमें स्ट्राइक पे स्ट्राइक दे रहा है वैसे भी, है ना। तो उसके कारण आप, मेरा चैनल दब रहा है ना, वो ग्रो नहीं कर रहा, उसको पंप नहीं मिल रहा है। वो पंप तब मिलेगा जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे। थैंक यू, लव यू भाई, गुड नाइट। तो रात के कितने बज रहे हैं देख रहे हो? नया शादीशुदा बंदा रात को 10:36 पे, है ना, आपके लिए क्लास से रिकॉर्ड कर रहा है ताकि आप अपना नॉलेज अच्छा कर सको। तो आप समझ सकते हो कि मेहनत किस लेवल पे हो रही है मेरे लाडलो, ठीक है नहीं है। 10:36 पे गोल्डन पीरियड होता है शादीशुदा लोगों के लिए। ये बत्तियां जला के नहीं बैठना होता है इधर। सच कह रहा हूँ, और क्या यार भाई, तुम्हारी वजह से जीवन में ओढ़ पे आ रहे हैं, पर तुम समझते ही नहीं हो। फीलिंग नहीं समझते यार भाई, की फीलिंग नहीं समझते आप।